हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू अ अ न्यू न्यू ब्लॉग। व्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कल, आज हम आपको अपनी यात्रा के तीसरे दिन लेके जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो सुबह के बज रहे हैं 7। हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। होटल रूम से अब हम बाहर निकलने वाले हैं और जाने वाले हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के उस स्थान पे, और देखते हैं वहाँ पर टिकट का क्या व्यवस्था है। क्या टिकट लेनी ज़रूरी भी है या हम विदाउट टिकट भी जा सकते हैं? कितना समय लगेगा हाँ, हमें दर्शन करने में? कितना भीड़ है, कितना रश है, वो सब हमको वहाँ जाके पता चलेगा और आपको भी दिखाएंगे। क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। बट लेट्स सी। हम टिकट अभी भी नहीं ले रहे हैं, हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि स्थिति कैसी है, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो होपफुली भीड़ सुबह में कम थोड़ी हो। कम होती है कंपैरेटिवली। तो लेट्स सी गाइस, चलिए चलते हैं। चलते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कहीं वो करके देखो आ गया। तो दोस्तों, बाबा की नगरी ओमकारेश्वर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पे अभी हम मार्केट में हैं इस स्थान पे। सुबह का समय है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो आपको मार्केट भी दिखाते हैं, हम लेते चलेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि यहाँ का मार्केट कैसा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ का मार्केट। अभी सुबह की शुरुआत हो रही है, तो धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट ओपन होंगे। सो इसी तरह से आप यहाँ पे मार्केट से गुजरते हुए फिर एक बड़ी सी ब्रिज आती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ओमकारेश्वर की ये ब्रिज। और वहाँ से आप जाते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर मार्केट सजता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं, या फिर छोटी बड़ी चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से होते हुए आप ब्रिज से होते हुए गुजरेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर नर्मदा नदी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और इसी खूबसूरत से ब्रिज से होते हुए आप गुजरते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा ब्रिज है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। सो इस तरह से यहाँ पर आप आते हैं। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी। यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है, तो अगर आपको बोटिंग करना हो तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर भोलेनाथ के नगरी में आकर के, ओमकारेश्वर। और आपको बता नहीं सकता कि यहाँ सुबह सुबह इतना ज़बरदस्त माहौल है, और चूंकि भीड़ भी काफ़ी कम है, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे और हैं। गाइस, आप पीछे देख रहे होगे वो पुल, अभी हम उसी पुल पे थे और अब आ गए हैं हम लाइन में। तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर लाइनें लगती है, किस तरह से आप कतारबद्ध होकर के जा सकते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको लाइन लगा के जाना पड़ता है। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं राइट साइड में। और प्रसाद माल्य वगैरह ले करके आप बाबा को यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से कतारबद्ध होकर दोस्तों यहाँ पर मुख्य मंदिर स्थल है, यहाँ से होते हुए आप बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं, यही है मुख्य मंदिर परिसर। यहीं पर हमें जाना है दोस्तों। तो दोस्तों, लोगों की मान्यता है कि ओमकारेश्वर मंदिर जिस पर्वत पर स्थित है, वह पर्वत ही ओमकार स्वरूप है। इस पर्वत की परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों के विद्यमान होने के कारण भी यह पर्वत ओमकार रूप में दिखाई पड़ता है। ओमकार में बने हुए चंद्र बिंदु का जो स्थान है, वही स्थान ओमकार पर्वत पर बने ओमकारेश्वर मंदिर का है। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। इनमें पहली मंजिल को छोड़कर शेष 4 मंदिर में भगवान भोलेनाथ का मुख्य शिखर के नीचे स्थापित हैं।
तो दोस्तों जब आप लाइन में लग करके यहाँ पर जाएंगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, उस वक्त आप पाएंगे रास्ते में कई प्रकार के देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्ति आपको दिखेगी। कहीं आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी, कहीं आपको भोलेनाथ का शिवलिंग दिखेगा, और आपने जैसा अभी देखा शनि महाराज के दर्शन। तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन होते रहेंगे और तब आप पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़ते भी रहेंगे। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों मंदिर के मुख्य परिसर में। आप देख सकते हैं प्रवेश करने के दौरान यहाँ पर हनुमान जी के आपको सबसे पहले दर्शन होंगे और इसके बाद आप मंदिर परिसर में आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पंक्तिबद्ध होकर आपको इसी तरह से इसी रास्ते से आगे होते हुए मंदिर परिसर के आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ हजारों साल पहले एक मानधाता नाम के राजा ने तप किया था। इस पर्वत को मानधाता पर्वत भी कहते हैं। राजा के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने शिवजी से वरदान के रूप में कहा कि वे अब से यहीं वास करें। शिवजी अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए ज्योति स्वरूप यहाँ स्थापित शिवलिंग में समा गए। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी वे स्वयं प्रकट हुआ है। ओंकारेश्वर के साथ ही यहाँ के ममलेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने की परंपरा है। यहाँ दर्शन पूजन करने से भक्तों को शिव जी की असीम अनुकंपा मिलती है। तो दोस्तों हमारे हुए हैं बहुत ही अच्छे दर्शन महादेव के, और दर्शन करने के बाद अब हम करेंगे बोटिंग। बोटिंग के माध्यम से दोस्तों हम नदी के दूसरे तट पर जाएंगे और करेंगे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। चूँकि आपको बता दें कि जब भी आप ओमकारेश्वर आएँ, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करें ओमकारेश्वर के साथ, तभी आपकी यात्रा पूर्ण होती है। तो गाइस अब हम बैठ गए हैं बोट में, बोटिंग करेंगे और ढेर सारे पॉइंट्स देखेंगे जो भी इनके होते हैं। इन्होंने हम 7 लोग थे तो पर पर्सन 100 रुपीज लिए हैं। वैसे ज्यादा लोग होते तो ये थोड़ा बहुत आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। जय चाचा जय 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 जय। तो अब हम सारे पॉइंट देखेंगे गाइस, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति दिख रही होगी। यहाँ पर जब आप बोटिंग करेंगे तो यहाँ से आपको ये पॉइंट बहुत क्लियरली नज़र आएगा। हालांकि अगर आपको इस स्थान पर जाना हो तो दूसरा रास्ता है, वहाँ से आप यहाँ पर इस मूर्ति के पास जा सकते हैं। तो दोस्तों यह वह स्थान है जहाँ पर कावेरी नदी और नर्मदा नदी का संगम हो रहा है, और नदी के उस तरफ है बसा विष्णुपुरी, जहाँ पर भगवान विष्णु की बहुत ही एक खूबसूरत सी मूर्ति है। दोस्तों हम जूम करके तो आपको दिखा नहीं पाएंगे, हालांकि हम आपके लिए एक फ़ोटोग्राफ शेयर करते हैं, आप देख सकते हैं। तो बोटिंग से परिक्रमा करने के बाद दोस्तों और कई सारे पॉइंट्स घूमने के बाद अब हम बढ़ चले हमारे अगले पड़ाव की तरफ, जो कि है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नदी के दूसरे तट पर है। और अब हम आ गए हैं दोस्तों ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर परिसर में। आपको बता दें यहाँ की अहम चीज़ है कि आपको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप आराम से लाइन लग करके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप आएंगे यहाँ पे तो आपको उतनी भीड़ भी नहीं दिखेगी, तो आप आराम से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लग गए हैं लाइन में, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और गर्भगृह में हम करेंगे महादेव के दर्शन। गर्भगृह यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, परंतु दोस्तों सबसे पहले हम आपको यहाँ की पौराणिक कथा बताना चाहेंगे जो कि इस मंदिर से जुड़ी है। तो दोस्तों पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार महर्षि नारद घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुँचे। वहाँ देवताओं के द्वारा उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद विंध्याचल ने अपनी प्रशंसा में कहा कि वे सर्वगुण संपन्न हैं। नारद जी को उनकी बातों में अहंकार नजर आया, इसलिए वह मन ही मन विंध्याचल के अहंकार को खत्म करने का विचार किया।
देवर्षि नारद ने विंध्याचल से कहा कि आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरू पर्वत जैसी ऊंचाई नहीं है। नारद मुनि ने आगे कहा कि मेरू पर्वत आपसे बहुत ऊंचा है, जिसकी चोटी इतनी ऊंची है कि वे देवलोक तक पहुंच सकते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नारद जी ने विंध्याचल से कहा कि आपके शिखर कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इतना कहने के बाद नारद मुनि वहां से चले गए। नारद मुनि के जाने के बाद विंध्याचल को उनकी बातों का बहुत दुख हुआ। विंध्याचल ने खुद को अपमानित होने जैसा महसूस किया, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। विंध्याचल की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। विंध्याचल ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि उनकी बुद्धि कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने वाली हो जाए, जिस पर भगवान शिव ने तथास्तु कहा। और उसके बाद ही दोस्तों भगवान शिव इस स्थान पर विराजमान हो गए और तब से यह ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाने लगा। तो दोस्तों मान्यता ऐसी है कि जब भी आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आएँ, तब आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करें, तभी आपकी यात्रा पूर्ण होती है। तो दोस्तों हमारे हुए हैं बहुत ही अच्छे दर्शन दोस्तों। गर्भगृह में उतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और सुबह सुबह का समय भी था, तो हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं महादेव के। और गर्भगृह से बाहर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर भोलेनाथ का शिवलिंग है। यहाँ पर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे साथ साथ आपके भी दर्शन काफ़ी अच्छे हुए होंगे। हमने आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कराए और साथ ही हमने पूरा भरसक प्रयास किया है अपने तरफ से कि आपको चीज़ें पूरी विस्तार में बताएं। नर्मदा नदी में आपको हमने बोटिंग के माध्यम से पूरे दृश्य को अच्छे से दिखाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप हमारे मेहनत को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्दी दोस्तों एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।